सोचिए, क्या पानी की एक बूंद के बिना कोई देश जिंदा रह सकता है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक ऐसा ही वाटर वार छिड़ चुका है। पाकिस्तान के मंत्री ने धमकी दी है कि जो पानी पर हाथ डालेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आखिर भारत ने 66 साल पुरानी इस ट्रीटी को अचानक क्यों रोक दिया। क्या वाकई भारत पाकिस्तान की प्यास बुझा सकता है। आइए आज इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी लीगली वैलिड है और इंडिया इसे एक तरफा खत्म या बदल नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने पानी के अधिकार की रक्षा करेगा। ये स्टेटमेंट तब आया जब इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद ट्रीटी को एवेयंस यानी स्थगित रखने का फैसला किया। इंडिया का कहना है कि जिस देश पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सपोर्ट करने का आरोप लगते हैं उसके साथ गुडविल पर आधारित एग्रीमेंट को पहले की तरह चलाना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान इस बात से सहमत नहीं है और उसका कहना है कि ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ के तहत अभी भी लागू है। लेकिन यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है, आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। उससे पहले ये समझिए कि इंडस रिवर सिस्टम सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि ये 6 बड़ी नदियों का एक पूरा रिवर नेटवर्क है। ये नदियाँ हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों से निकलती है और इंडिया और पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में जाकर मिलती है। ये 6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। ये सब मिलकर इंडिया और पाकिस्तान के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी पानी पर खेती होती है, बिजली बनती है और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब सिर्फ जमीन ही नहीं बटी थी, बल्कि नदियों को भी 2 देशों के बीच बांट दी गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि कई रिवर्स इंडिया से निकलती है, लेकिन उनका पानी पाकिस्तान के खेतों तक जाता था। इसलिए दोनों देशों के बीच पानी को लेकर तनाव बढ़ने लगा। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कई सालों तक बातचीत हुई। आखिरकार 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। इस एग्रीमेंट का मकसद था कि दोनों देशों के बीच पानी को लेकर बार बार विवाद ना हो। इस ट्रीटी को दुनिया की सबसे सफल इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि कई युद्धों और तनाव के बावजूद ये कई दशकों तक लागू रही। लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल हालत के बाद इस बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। अब समझते हैं कि ये 6 नदियों का बंटवारा कैसे हुआ। 1960 की ट्रीटी के तहत इन 6 नदियों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। ईस्टर्न रिवर्स में रवि रिवर, बियास रिवर, सतलज रिवर। इन रिवर्स के पानी का इस्तेमाल का अधिकार मुख्यतः इंडिया को दिया गया। और फिर वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर। इन रिवर्स का अधिकांश पानी पाकिस्तान के लिए एलोकेट किया गया, लेकिन इंडिया को भी इन नदियों पर कुछ सीमित अधिकार दिए गए, जैसे डोमेस्टिक यूज, कुछ इरिगेशन और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ट्रीटी की शर्तों के अनुसार। यानी ट्रीटी के मुताबिक, यानी ट्रीटी का मतलब ये नहीं था कि एक देश दूसरे की नदी का मालिक बन गया, बल्कि इसने दोनों देशों के लिए अलग अलग राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की। अब एक और सवाल आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुआ कैसे और इसमें वर्ल्ड बैंक का क्या रोल था। उस समय दोनों देशों के बीच पानी को लेकर लगातार मतभेद होते रहते थे। तब वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर की तरह बातचीत को फैसिलिटेट किया। कई सालों की नेगोशिएशन के बाद 1960 में ट्रीटी साइन हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों के बीच बातचीत और इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में रोल निभाया, पर नदियों का मालिक या कंट्रोलर वर्ल्ड बैंक नहीं है। उसका रोल एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करना और कुछ डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म में सहायता देना था। इसी ट्रीटी के तहत इंडस रिवर सिस्टम की नदियों का इस्तेमाल किस तरह होगा, इसके नियम तय किए गए। लेकिन इंडिया इन रिवर्स के पानी को अपनी मर्जी से पूरी तरह डाइवर्ट या रोक नहीं सकता है, जब तक ट्रीटी लागू है और उसकी शर्तें मानी जा रही है। इसी वजह से कई बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच नए डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद भी हुआ है। अब सवाल है कि पाकिस्तान के लिए ट्रीटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। पाकिस्तान की
एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडस रिवर सिस्टम पर निर्भर करता है। कई खेती प्रधान इलाकों में सिंचाई का मुख्य सोर्स यही रिवर सिस्टम है। इसी पानी से फसलें उगती है, पेयजल की सप्लाई होती है और कई जगह बिजली उत्पादन भी होता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी का भी सवाल है। इसी कारण पाकिस्तान बार बार कहता है कि ट्रीटी का पालन होना चाहिए। अब हम इस पूरे मुद्दे के सबसे इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल हिस्से पर आते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद क्या बदला और आखिर इंडिया ने अचानक इस ट्रीटी को अबेयंस में रखने का फैसला क्यों किया। साल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा टेरर अटैक हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कदम उठाए। इन्हीं कदमों में से एक था इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखना। इंडिया ने कहा कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ क्रेडिबल और इरिवर्सिबल एक्शन नहीं लेता तब तक इस ट्रीटी को पहले की तरह ऑपरेट नहीं किया जाएगा। इंडिया का मानना है कि किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बुनियाद सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से नहीं बल्कि ट्रस्ट, गुडविल और पीसफुल रिलेशन से बनी होती है और अगर ये ट्रस्ट टूट जाए तो कॉपरेशन का फ्रेमवर्क भी प्रभावित होता है। इसी सोच के साथ इंडिया ने अपना स्टैंड रखा। अब एक इम्पोर्टेंट लीगल वर्ड समझते हैं, अबेयंस। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है किसी प्रोसेस या एग्रीमेंट को फिलहाल के लिए होल्ड या टेम्पोररी सस्पेंड कर देना। ध्यान रहे, ये टर्मिनेट या कैंसिल से अलग है। कैंसिल का मतलब होता है पूरी तरह खत्म कर देना, लेकिन अबेयंस का मतलब होता है कि एग्रीमेंट को कुछ समय के लिए एक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट ना करना। और इसी शब्द की इंटरप्रिटेशन को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से विवाद चल रहा है। और यहाँ पाकिस्तान का कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। पाकिस्तान के मुताबिक इस ट्रीटी को दोनों देशों ने मिलकर साइन किया था। इसका फ्रेमवर्क इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है, इसलिए कोई भी एक देश इसे अपनी मर्जी से सस्पेंड या खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि पानी उनके लिए सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं बल्कि उनकी लाइफ लाइन है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार कहता है कि ट्रीटी को पूरी तरह लागू रहना चाहिए। अब बात करते हैं भारत के स्टैंड की। इंडिया का कहना है कि 1960 में बनी ट्रीटी को 2026 के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इंडिया का मानना है कि अगर पाकिस्तान से जुड़ी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की चिंता बनी रहे तो गुडविल और कोऑपरेशन पर आधारित एग्रीमेंट को बिना बदलाव के चलाना प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम्स पर भी कहा है कि किसी भी कोऑपरेशन का बेस म्यूचुअल ट्रस्ट बना होना चाहिए। इसी वजह से भारत मानता है कि ट्रीटी को प्रेजेंट डे रियलिटीज के हिसाब से देखना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कानूनी तौर पर कौन सही है। इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज की इंटरप्रिटेशन कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे ट्रीटी का ओरिजिनल टेक्स्ट, दोनों देशों के लीगल आर्गूमेंट्स, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स और अगर डिस्प्यूट किसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट में रिसोल्यूशन मैकेनिज्म तक जाए तो उसकी इंटरप्रिटेशन। इसी वजह से एक्सपर्ट्स के अलग अलग लीगल व्यू हो सकते हैं। ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी का भी है। अब एक और बात, क्या इंडिया तुरंत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? सबसे पहले एक कॉमन मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इंडिया बस एक गेट बंद करेगा और पाकिस्तान में पानी बंद हो जाएगा, पर रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। इंडस रिवर सिस्टम एक बहुत बड़ा नेचुरल रिवर नेटवर्क है। इस पर पहले से बनी इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, कैनल्स और रिजर्वेयर्स की कैपेसिटी की भी अपनी लिमिटेशन होती है। अगर फ्यूचर में पॉलिसी बदलती भी है तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टाइम, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। यानी इसका असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे दिख सकता है। और अगर इंडिया अपने हिस्सेदारी के पानी को ज्यादा उपयोग करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है तो इंडिया को कुछ संभावित फायदे हो सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में इरिगेशन को सपोर्ट मिल सकता है, हाइड्रो पावर जनरेशन बढ़ सकती है, कुछ एरिया में वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूव हो सकता है, फ्लड कंट्रोल और स्टोरेज कैपेसिटी में सुधार हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट और कई सालों के समय लग सकता है। तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। वहाँ गेहूं, चावल, कपास और अन्य फसलों की सिंचाई में इंडस रिवर सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है।
अगर पानी की अवेलेबिलिटी किसी वजह से कम होती है तो सिंचाई प्रभावित हो सकती है, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो सकता है, फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, फार्मर्स पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ सकता है, कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये सब कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसलिए किसी एक स्टेटमेंट से फाइनल रिजल्ट तय नहीं होता। इंडिया की फ्यूचर वाटर स्ट्रेटेजी। आज भारत सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी पर ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि देश वाटर मैनेजमेंट को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जैसे नए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रिवर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, डैम मॉडर्नाइजेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक, जल शक्ति मिशन। साथ ही क्लाइमेट चेंज को देखते हुए पानी का बेहतर उपयोग भी बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का कनेक्शन भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आने वाले सालों में ग्लेशियर्स, रेनफॉल पैटर्न और क्लाइमेट चेंज का भी नदियों का फ्लो पर असर पड़ सकता है। यानी फ्यूचर में सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस ही नहीं, नेचुरल कंडीशन भी वाटर अवेलेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साउथ एशिया को सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का न्यूज नहीं है, बल्कि ये पानी, कानून, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया का कहना है कि बदलते सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में पुराने फ्रेमवर्क पर दोबारा सोचना जरूरी है, और पाकिस्तान का कहना है कि ट्रीटी अभी भी लीगली बाइंडिंग है और इसे एक तरफा बदला नहीं जा सकता। आने वाले समय में ये मुद्दा डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ और दोनों देशों के बातचीत के जरिए किस दिशा में बढ़ेगा, ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन एक बात तय है, 21वीं सेंचुरी में पानी सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्स भी बन चुका है। इसलिए जिस देश के पास पानी का बेहतर मैनेजमेंट होगा, उसकी फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी उतनी ही मजबूत होगी। क्या आपके हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव होना चाहिए या दोनों देशों को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।